व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस इंसान के थ्रू आपको देर रात तक याद करा भी जा रहा है या करा भी जाएगा या नहीं, किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको देर रात तक याद करेंगे, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। उसकी अलग बैक टू द रीडिंग आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी बेझिझक होकर आप इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। यहाँ पे आपका है किंग ऑफ सोर्ड्स अपराइट, टेम्परेंस इन रिवर्स्ड, 7 ऑफ कप्स अपराइट। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए 10 ऑफ हैंड्स अपराइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, व्यूअर्स के पर्सन का देर रात का स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, बन रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड। 4 ऑफ हैंड्स अपराइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी और स्टेट ऑफ माइंड। 4 ऑफ सोर्ड्स अपराइट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, द फूल अपराइट एंड बॉटम ओवरऑल एनर्जी है आपकी 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड। तो सबसे पहले एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं। जो राशियाँ बताई जाएंगी वो आपकी और आपके पर्सन की होंगी मेन यहाँ पे स्पेसिफिकली। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका वाटर एलिमेंट से हो गया। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग आपका ये अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलग जो स्ट्रॉन्ग में राशि है वो आपकी सजिटेरियस एंड आपका एक्वेरियस है, जो कि मेजर अरकाना से है। नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स 14, 5, 7, 10, 6, 1, 4, 12, 3, 11, 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मंथ की बात करी जाए तो मई, जुलाई, अक्टूबर, जून, जनवरी, अप्रैल, दिसंबर, मार्च, नवंबर एंड फरवरी मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखना है। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से नहीं जोड़ना, ये मैं आपको ज़रूर से सजेस्ट करूँगी। ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर इनकी बॉटम की या यूँ कहिएगा ओवरऑल एनर्जी इनकी 2 ऑफ पेंटिकल्स आई है, जो ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन उलझन में है। एक तरफ जैसे कि इनका दिल ना अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है, तो एक तरफ इनके हालात और इनकी परिस्थितियाँ इन्हें मजबूर कर रही हैं।
कभी तो इनके दिल में जैसे आपको लेकर ये इच्छाएं जाग रही हैं कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करें, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़े। तो फिर वहीं कहीं इनका दिल ना यहाँ पर अभी इन्हें इस चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा है, इस चीज़ की तरफ इन्हें धकेल रहा है कि अभी समय नहीं आया है या अब वो समय नहीं रह गया, क्योंकि सिचुएशन परिस्थितियों को भी ये पर्सन यहाँ पर नकार नहीं पा रहे हैं या उन्हें अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में बीते दिनों में जो भी चीज़ें हुई हैं, जिन भी हालातों की वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां, ये सेपरेशन या फिर ये नो कांटेक्ट आया है, ये पर्सन उन्हें भी नकार नहीं पा रहे हैं, उनको भी दिल से, मन से या उस सच को भी ये पर्सन व्यूअर्स झुटला नहीं पा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते एक उलझन वाली मुझे एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है। जो उलझन इन्हें हो रही है इस चीज़ की, आपके साथ नई शुरुआत करने का ये रिस्क लें या फिर अभी ये ठहरें या फिर जो चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं मेंटली, ये उस पर यकीन करें। हालांकि यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर होकर काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशंस वाले मोड पर पहुँच गए हैं, एज एन कि आपकी बिना इनकी ज़िंदगी में कितना खालीपन है। ठीक है, आपके बिना ये एकदम कमज़ोर होकर रह गए हैं, या आपके बिना इनकी ज़िंदगी में ना जो इनके पास था, चाहे वो आपके होने से हो या आपके आने से पहले हो, वो भी जैसे मानो इनसे सब छिन गया हो। तो वो एहसास व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और यहाँ पर डर में लेकर जा रहा है। यानी कि वही ये पर्सन जूझ रहे हैं अपने ही इमोशंस से, अपनी ही फीलिंग से, और ये मैं अभी काफ़ी ज़्यादा क्लियरली देख पा रही हूँ। इनके दिल में व्यूअर्स बार बार ना आपकी तरफ हालांकि वापस से बढ़ने की इच्छा आपको जाहिर करे, उस तरह की इच्छाएं इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा जाग रही हैं। जैसे आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं, यही सवाल इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं कि क्या इन्हें आगे बढ़कर आपको मैसेज करना चाहिए या इन्हें यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए। क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या आप कहीं ना कहीं, जैसे इनका दिमाग सिचुएशन को देख रहा है, हालातों को देख रहा है, उस वजह को देख रहा है जो वजह आप दोनों के दरमियान दूरियों के लिए की वजह से बनी है। तो जिस तरह से इनका दिमाग उस चीज़ को देख रहा है, कहीं आपका दिमाग भी उसी चीज़ को देखने की वजह से भ्रमित ना हो। तो वो सभी सवाल व्यूअर्स इस पर्सन के दिमाग में ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर इनके दिल में, मन में ये घबराहट भी है व्यूअर्स कि आपने इतना कुछ होने के बाद, ये जो भी सिचुएशन में बीते दिनों में आप दोनों के दरमियान जो भी हुआ, इतना कुछ होने के बाद डेफिनेटली आपने इन्हें भुला दिया होगा या आप इन्हें भुलाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के मन में एक डर, एक घबराहट यहाँ पर काफ़ी क्लियरली डाल रही हैं। ये पर्सन हालांकि इस वक्त में एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पर ना हर तरह से पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं, हर तरह से पॉसिबिलिटीज़ को सोच रहे हैं, एज एन कि अगर ये आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अगर आप रेडी होते हो तो क्या होगा, या अगर सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न से इस इंसान ने यहाँ पर अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर रखे हैं अपनी सोच के बेस पर। यानी कि हर तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने पर भी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, और आपकी तरफ अगर नहीं बढ़ते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। उस तरह की चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी जा रही है। सो यहाँ पर इस इंसान के साथ ये हो रहा है कि ये खुलकर ना इसी कन्फ्यूज़न, इसी ओवर थिंकिंग के चलते अपने इमोशंस को आपके सामने ना तो रख पा रहे हैं, ना आपको दिखा पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ें क्लियरली देखी जा रही है कि इनका चाहे दिल हो, चाहे इनका दिमाग हो, दोनों पर ही आपका राज चल रहा है। दोनों ही जगह पर ये पर्सन, दोनों ही तरीके से ये पर्सन अगर कुछ सोच रहे हैं या इनकी एनर्जीज इन्हें कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रही है, तो वो आप हो, आपका प्यार, आपका साथ है। इस वक्त में एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड भी है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है, इन्हें सोने नहीं दे रहा। वो है इनका जो इस रिश्ते से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को ना उठाना, या हर एक चीज़ को लेकर आपको जिम्मेदार ठहरा देना, या फिर इस रिश्ते में ना हर तरीके से आप पर जिम्मेदारी डाल देना, जिस रीज़न के चलते इस रिश्ते में ना वो बैलेंस नहीं बन पाया जो किसी भी रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। यानी कि आपको ये चीज़ें अपने हिसाब से देखनी होगी। जैसे सपोज़ यहाँ पर आप लोग मैरिड हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपसे जुड़ी हुई रिश्ते की
जिम्मेदारी ले नहीं रहे थे, सही तरीके से निभा नहीं रहे थे। चाहे मेल हो फीमेल हो, आपको अपने हिसाब से लेना है, या आपसे जुड़े हुए रिश्ते की जिम्मेदारी ही लेना नहीं चाह रहे थे, यानी कि आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, वो ये नहीं ले रहे थे, या फिर हर तरीके से जब भी रिश्ते में कुछ भी कमी हुई, कुछ भी प्रॉब्लम आई, उन सभी चीज़ों का बिल ये पर्सन आप पर फाड़ रहे थे। यानी कि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान देने में बिलीव कर रहा था या कर रही थी, और देता ही जा रहा था इस रिश्ते में, और अगला यहाँ पर दूसरे को हर तरीके से दोषी करार करने में कोई भी चंद पल भी यहाँ पर नहीं लगा रहा था। उस चीज़ का बोझ, उस चीज़ गलती का बोझ इस इंसान को अपने कंधे पर, अपने सीने पर यहाँ पर व्यूअर्स महसूस हो रहा है, जिसे ये मान रहे हैं कि हाँ, इनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, और ये अपनी उन गलतियों की वजह से ही ना चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं, उसमें इन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही है। और यही मुश्किल इस इंसान को व्यूअर्स इतना ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है, जो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है कि ये पर्सन यहाँ पर सो नहीं पा रहे हैं, ये पर्सन यहाँ पर ना सुकून से बैठ नहीं पा रहे हैं, और यही वजह बन रही है कि इंसान अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, या अपने करने वाले इंतज़ार को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना दिखा नहीं रहे हैं, खुलकर आपको बता नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है, ये सच है जिसको ये खुद भी नहीं नकार पा रहे कि इनका दिल हो या फिर इनका दिमाग, दोनों में आप हो। नो कांटेक्ट ये है, लेकिन दोनों जगह आप हो, और ये नो कांटेक्ट व्यूअर्स डेफिनेटली इस इंसान के लिए भी आसान नहीं हो पा रहा। सो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली देख पाई हूँ मैं कि इस इंसान के थ्रू ना अभी भी आपके कनेक्शन को महसूस करा जा रहा है, लेकिन क्लैरिटी और करेज यहाँ पर नहीं है। मतलब इन्हें खुद क्लियर नहीं है कि किसकी सुने, दिल की सुने या दिमाग की सुने, तो क्लैरिटी इन्हें खुद नहीं है, वो हिम्मत इनके अंदर खुद नहीं है, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स उलझे पड़े हैं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने ही थॉट को लेकर कंफ्यूज्ड है। एक तरफ प्यार और शुरुआत की इच्छा, तो एक तरफ इनके मन में डर और इनसिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियरली देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा टेम्परेंस का कार्ड भी इन रिवर्स्ड आया है, जो इन्हें ये चीज़ों का मैसेज दे रहा है कि शायद यहाँ पर ना अब आपकी तरफ से वो समझौते नहीं मिल पाएंगे, जो समझौते कभी एक वक्त पे आपने इस रिश्ते में करे थे, और आपने इन्हें दिखाया भी था, बताया भी था कि आप इस रिश्ते में समझौता करने के लिए हर पल तैयार हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो भावनात्मक तौर पर, यानी कि इमोशनल साइड पर अगर ये पर्सन देखते हैं, तो इनका थॉट, इनकी फीलिंग इन्हें आपको मैसेज या कॉल करने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स कर देती है, इतना ज़्यादा प्रेरित कर देती है कि ये पर्सन आपको ढूंढना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपको ढूंढ भी रहे हों, लेकिन जब आपके बारे में ये पर्सन कोई ख़ास जानकारी नहीं निकाल पाते, जब इन्हें आपकी तरफ से अपने लिए कोई ख़ास इंटरेस्ट नज़र नहीं आता ना, तो ये पर्सन वहाँ पर अपनी उस फीलिंग्स की जगह ये अपने दिमाग को, सिचुएशन को देखना शुरू कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन आपसे खुलकर बात करने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन जब उनको लेकर क्लियर होते हैं, तो आपकी तरफ से कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल जाते हैं जो इस इंसान को ये एहसास दिलाते हैं कि आपको ही इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। व्यूअर्स, इस पर्सन को ना सिचुएशन को समझने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है, और ये सिचुएशंस को, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। इनके अंदर ना बहुत सारा मुझे प्रेशर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा डर, ये सब ज़्यादा दिख रहा है, जिसे ये पर्सन छुपा रहे हैं। ठीक है, वो वीक पॉइंट इनका दिख रहा है, जिसको ये पर्सन अपने आप को सामने से एकदम मजबूत बनकर, स्ट्रांग बनकर, प्रैक्टिकल बनकर यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन इतनी चीज़ें हैं कि ये जो बोझ उठा रहे हैं ना अपने कंधों पर, इसको ये ज़्यादा वक्त तक उठा नहीं पाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, चलिए और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। चलिए जी, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है, क्या बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है डेथ।
तो देखिएगा व्यूअर्स, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है या जिस भी तरह का आप इनके साथ रिश्ता चाहते थे, ये पर्सन खुद भी उस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। उस रिश्ते को लेकर एक पैशन, एक जुनून इनके भी दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। ठीक है, वो अपने आप यहाँ पर ग्रो कर रहा है। ये इस रिश्ते में इस इंसान को एक पॉजिटिविटी, एक लाइट, एक खुशियाँ, इस या ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन जो भी जिस भी तरह से इन्होंने इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों को ना उठाकर यहाँ पर सारी जिम्मेदारियाँ थोप कर जो भी इन्होंने बीते दिनों में एक्शन करे हैं ना, वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आप तक पहुँचने के रास्ते को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनती हुई यहाँ पर दिखा रही हैं। या ये कहिएगा वही चीज़ें हैं जो इस इंसान को यहाँ पर ऐसा एहसास दिला रही है कि इन्होंने बहुत कुछ ख़त्म कर दिया, बाहरी तौर पर भी, आउटर साइड भी और कहीं ना कहीं इनर साइड भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये वो कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो चीज़ें सोच रहे हैं या वो कुछ ऐसा करने की ये कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के साथ हो रही हैं। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के मामले में प्रैक्टिकल होकर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिल में तो इनके आप हो ही हो। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन और क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स को लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा देखो कैलकुलेशन करी जाती है, जितना लोगों से सलाह ली जा रही है, जितना पास्ट और आज में उलझा जा रहा है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी उम्मीदें खोते जा रहे हैं। उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो कोशिश करना चाह रहे हैं जो अब पॉसिबल नहीं है। और वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर जो ये उम्मीद रखते भी हैं या थोड़ी बहुत ये उम्मीदें बटोरते भी हैं ना, वो यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन, इनका हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से वो सभी वेस्ट हो रहा है, वो सभी यहाँ पर बेकार हो जाता है। मतलब एंड द रिज़ल्ट ये पर्सन औरों को सुनने शुरू कर देते हैं, औरों की बातें इन्हें याद आने लगती हैं, अपने करे हुए एक्शंस इन्हें याद आने लगते हैं, और वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अपनी उम्मीदों का साथ छोड़ने के लिए इन्हें बोलना शुरू कर रही हैं। तो इनके साथ हो रहा है जैसे कि एक होता है ना, जो दिल कह रहा है तो बस कर डालो, उस टाइम ज़्यादा मत सोचो। लेकिन इनके साथ हो रहा है कि जब इनका दिल कह रहा है तो ये ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, और कर भी रखा है इन्होंने। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन्स है, और उसी कन्फ्यूजन्स के चलते देखिए व्यूअर्स ये पर्सन स्लो हैं। उसी कन्फ्यूजन्स के चलते इस इंसान ने यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेसिव करने से ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर डिफेंसिव मोड में इन्होंने ज़्यादा डाल रखा है। जैसे आप भी इन तक पहुंचने की कोशिश करते हो तो आपको अक्सर ऐसा ही नज़र आता होगा कि ये तो आप में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, और वहाँ पे मैम ऐसा बोलती हैं, दीदी वहाँ पे ऐसा बोलती हैं। लेकिन एक्चुअली में यही चीज़ें हैं कि जो इंसान यहाँ पर अपने ही थॉट में काफ़ी ज़्यादा उलझा पड़ा है या उलझी पड़ी है, वो अपने आप से जब तक अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तब तक वो अपने आप को यहाँ पर डिफेंसिव मोड में या वेटिंग मोड में डाले हुए हैं। तो इनके साथ ये हो रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप से ना कोशिश बहुत कर रहे हैं अपने आप को सुलझाने की, अपने आप को इस कंफ्यूजन से बाहर निकालने की, लेकिन जितना इनके थ्रू यहाँ पर सोचा जा रहा है उतना ज़्यादा ये डिफेंसिव मोड में पहुँचते जा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की और देर रात की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है डिवाइन। एस ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है प्रिंसेस ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर एक चीज़ है, ये चीज़ें आप भी जानते हो, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं आपका दिल भी दुखाती हैं कि आपने ना इस रिश्ते में इस इंसान से अटूट प्यार करा,
टूटकर प्यार करा, पूरी सच्चाई से, पूरी पागलों की हद तक आपने इनसे प्यार करा, लेकिन इन्होंने उसके बदले में आपको क्या दिया? इन्होंने हर तरह से या तो आपको ज़िम्मेदार ठहरा दिया, या इन्होंने हर तरह से इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी से अपने हाथ उठा लिए। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ सोने नहीं दे रहे, बेचैन कर रहे हैं, रेस्टलेस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह बन रही है आपकी इस रिश्ते में ना बोलने की, या आपकी इस रिश्ते से पीछे कदम हटाने की। यही चीज़ें बन रही हैं इस इंसान को इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर में कैलकुलेशन करने के पीछे की। तो यहाँ ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आपके पार्टनर यूं ही ऐसे ही मतलब अपने आप से चीज़ों को देख रहे हैं, या यूं ही अपने आप को पीछे कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, जितना पहले भी शायद इन्होंने मैच्योरिटी से इस रिश्ते को नहीं देखा, नहीं जाना, उससे कहीं ज़्यादा अब ये पर्सन यहाँ पर इस रिश्ते को मैच्योरिटी से, सच्चाई से देख रहे हैं। लेकिन इतनी गलती करने के बाद इनकी मैच्योरिटी इन्हें यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, तो ये इनके साथ हो रहा है यहाँ पे। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं स्पिरिट्स गाइड। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स जो फिर से आया है, एंड द लॉर्ड। तो इनके साथ क्या हो रहा है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि ये पर्सन जब इमोशनली आपके साथ एक नई शुरुआत की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई पाते हैं ना, तो ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या इनका आपसे अब बात करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जब ये यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पर अपने लिए अवेलेबल नहीं पाते, या जब ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह से आपको अपने आप से दूर जाते हुए पाते हैं ना, तो ये पर्सन वहाँ पर अपने आप को प्रैक्टिकल बना लेते हैं। वहाँ पर अपने आप को रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, उन पर चलने के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, अपने फ्यूचर को खुद से स्टेबल करने के बारे में सोचना ये शुरू कर देते हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है। मतलब यहाँ पर व्यूअर्स आप ये चीज़ें समझिए कि ये पर्सन जानबूझकर यहाँ नहीं कर रहे। इन्हें लग रहा है कि अब इतना कुछ होने के बाद ना इनका अपने आप को दूसरी डायरेक्शन में ले जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। इनकी अब ये मजबूरी बन गई है, इनके हालात अब इनके फेवर में नहीं रह गए हैं इस रीज़न के चलते। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। दी फूल फिर से आया है, एंड बॉटम इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा, हालांकि ये पर्सन देखो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये पर्सन जो भी वजह बनी है उन वजह को एक बार को साइड में रखकर भी सोचे, अगर आपके बारे में, आपके साथ के रिश्ते के बारे में अगर सोचे भी, तो भी यहाँ पर ना अल्टीमेटली इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ना अपने लिए इतना आसान नहीं लग रहा। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि देखो कुछ की बात हो रही है, सबकी नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और रिश्ते में गए, अपनी मजबूरी के चलते हो, या फिर कोई भी रीज़न, कोई भी वजह बनी हो उस वक्त पे, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर उस रिश्ते में गए। लेकिन अब वहाँ पर ये पर्सन फिर भी आप ही की तरफ बढ़ने की इच्छा अपने दिल में हर रोज़, हर पल, हर वक्त यहाँ पर पाते हैं। और जब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के विषय में सोचते हैं ना, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान को ख्याल आने लगता है उन 4 लोगों का, उस थर्ड पार्टी का, जिनकी तरफ या जिनकी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, जिनकी वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिस्क लिया है। एज एन इनके दिल में उस वक्त में ये कन्फ्यूज़न, ये ओवर थिंकिंग चल रही है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं आपको वजह मानेंगे, इनको वजह मानेंगे कि आपकी वजह से ये आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़े हैं, यानी कि आप दोनों का जो भी रिश्ता है वही यहाँ पर इनके इस थर्ड पार्टी के साथ के रिश्ते के टूटने की वजह बनी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कोई हस्बैंड या वाइफ वाली सीन है, मतलब एक तरह से इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने से अगेन ये वही काम करेंगे कि आपको जिम्मेदार बना देंगे हर एक चीज़ का। तो वो डर व्यूअर्स इस इंसान को कंफ्यूज कर रहा है, वो घबराहट इस इंसान को आपकी तरफ चाहकर भी बढ़ने नहीं दे रही है।
देख रही हूँ व्यूअर्स कि अब इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। तो फर्स्ट मैसेजेस है मिरेकल, सरप्राइज और ब्लेसिंग्स। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि अब तो बस इन्हें इंतज़ार है कि कोई मिरेकल हो जाए, इन्हें आपके नाम का, आपके साथ के नाम का, इस रिश्ते के नाम का इनकी ज़िंदगी में किसी तरह से ब्लेसिंग्स मिल जाए, किसी तरह का सरप्राइज़ मिल जाए। बस उस चीज़ की आस, उस चीज़ की उम्मीद इन्होंने यहाँ पर रख रखी है। जो चीज़ें ये पर्सन आपसे ज़्यादा अपने आप से कह रहे हैं इस पल में भी। अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये वो प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, ये वो करना चाह रहे हैं जो शायद अब इन्हें मिलेगा नहीं देखने को। यानी कि जैसे कि एक होता है ना कि ये वो सपना जीना चाह रहे हैं जो सपना हकीकत में कन्वर्ट होगा नहीं। गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस, अपने लेवल पर, अपने सरफेस एरिया पर ये पर्सन व्यूअर्स फ्लो को एक्सेप्ट करने की, अपनी खुशियाँ अकेले चलकर ढूंढने की ये पर्सन ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन, और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, तो मेरी ज़िंदगी में फिर से एक नई शुरुआत कर दो, एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं। ये जब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मैन्युपुलेटिव, कनिंग, मिसबिहेव, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जिन थर्ड पार्टीज़ में ये है ना, उन लोगों का असल चेहरा ये जान चुके हैं कि वो कितने ज़्यादा मैन्युपुलेटिव हैं, या उन लोगों को लेकर इन्हें ये डर है कि वो लोग कहीं आपके साथ मिसबिहेव ना करें, या वो लोग आप दोनों को फिर से अलग करने के लिए कोई तिगड़म ना भिड़ाएं। तो उस चीज़ का डर भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ सता रहा है। डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट, आपसे ये कहना चाह रहे हैं और अपने आप से भी ये कह रहे हैं, लेकिन एक आप ही हो जिनके साथ इन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन कनेक्शन है। आपका दिल इनको लेकर साफ है, सच्चा है, और बट ये फैमिली पर इतने ज़्यादा डिपेंड है, या फैमिली इन पर इतनी ज़्यादा डिपेंड है जिसके चलते इन्हें फैमिली को प्रायोरिटी देनी पड़ रही है जिनमें ये हैं। मतलब या तो ये खुद उन पर हद से ज़्यादा आज की तारीख में डिपेंड हो गए हैं। फिर चाहे एक होता है ना कि इनकी बदनामी होगी आपकी तरफ बढ़ने से, या फिर परिवार की बदनामी होगी, उस वे में भी यहाँ पर इनके दिल में चीज़ें हैं जिस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ इतना चाहने के बावजूद भी, इतना स्ट्रॉन्ग में फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। देख रही हूँ आपको क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में। आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ एक बार। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। गाइड कीजिए और बताइए। ओके, तो बहुत सारे आ गए। टर्निंग इन, exhaustions, past lives, compromise, consciousness and प्रोजेक्शन। देखिएगा आपकी अगर मैं एनर्जीज को यहाँ पर पढ़ूँ ना, तो यहाँ पर आप ना इन्हीं वजह से ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहे हो। अगर आपके पार्टनर अपने कन्फ्यूजन्स के चक्कर में यहाँ पर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो घुट आप भी रहे हो। आपको भी कहीं ना कहीं 4 लोगों की वजह से यहाँ पर ना चाहकर चुप रहना पड़ रहा है, या आपको समझौते करने पड़ रहे हैं। यानी कि आपके आसपास का जो माहौल है या लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर या तो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको उनके साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हैं, जो आपको और ज़्यादा घुटन फील कराते हैं, जो आपको और ज़्यादा अपने पास्ट के, अपने मतलब पर्सन की याद दिला जाते हैं। आपके जो हालात हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर यहाँ पर बन रहे हैं। जिन हालातों से आप गुज़र रहे हो या जिस इमोशंस में आप हो, कुछ उन्हीं हालातों, कुछ
कुछ उसी इमोशंस में आपके पर्सन भी हैं। आपको एज ए सजेशन यही बोला जा रहा है कि पहले तो आप ना थोड़ा अपने मन को शांत रखो, क्योंकि आप ना चाहकर भी यहाँ पर कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ में इन चीज़ों को पुनरावृत्ति के फेज़ में पहुंचा रहे हो। यानी कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल पूरी तरह से हट इसीलिए नहीं रही हैं क्योंकि आप बार बार इन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में लेकर आ रहे हो जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं। तो आपको अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी जब तक आप ही हील नहीं होंगे, जब तक आप ही अपनी ज़िंदगी में अपने आप को स्टेबल या बैलेंस नहीं कर पाओगे व्यूअर्स, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में ना तो दूसरों को हील कर पाओगे, ना अपने रिश्तों को हील कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप से ये जर्नी आपको शुरू करनी है, अपने आप को बैलेंस करके। ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं क्लैरिटी के चलते, डिटेल रीडिंग के चलते, या फिर अगर आप प्राइवेसी के चलते पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।